डॉट्स डाला, तीनों सब्स्टिट्यूशन पे एक एक डॉट। स्पोर्ट्स मटेरियल 2 डॉट, टाइको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक मिला। एंट्रेंस फीस 1 डॉट, डोनेशंस 1 डॉट। एंट्रेंस फीस 1 डॉट, डोनेशंस 1 डॉट। वाई? ब्रेकअप है। ओके, और क्या है? बस खत्म। चलो, इसमें मेन चीज स्पोर्ट्स मटेरियल और सब्सक्रिप्शन है, वो आ गया तो खत्म, जल्दी है बात। 2 बैलेंस शीट, कैपिटल फंड इज मिसिंग। Current year is what? 2008-9। तो ओपनिंग वाला क्या होगा? 0-8। समझ आया? ओपनिंग वाला 0-8, क्लोजिंग वाला 0-9। 18-19 है, तो 18 और 9। कहाँ जाएगा? बैंक कोड ही बताओ मुझे पहले। LYL बैंक कोड ही लास्ट ईयर लाइबिलिटी 32। सैलरीज पे कोई डॉट है? नो डॉट। इलेक्ट्रिक चार्जेस नो डॉट। म्युनिसिपल टैक्स नो डॉट। स्पोर्ट्स मटेरियल देख लो, हाउ टू प्रेजेंट इट। स्पोर्ट्स मटेरियल आर एक्सपेंस और एसेट। एक्सपेंस मटेरियल पे डेप्री नहीं है, मटेरियल पे होता तो मैं उसको एसेट बना। 50 लिखो प्लस ओपनिंग स्टॉक, प्लस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना है? पढ़ो। ओपनिंग जो आपको लास्ट ईयर में मिलेगा कितना था? ओपनिंग 30 था ना, क्लोजिंग 8, तो 72। प्रेजेंटेशन देख लो अच्छे से। ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग सब्ट्रैक्ट, नॉर्मली जैसे करते हो ना वैसे ही किया है, कुछ अलग नहीं किया मैंने। मिला? हेलो। बिलियर्ड एक्सपेंस, repairs to ground and tournament expense. Cash bank will go to current year's asset. Entrance fees 510 will be 510 income, and then बाकी 1190. Opening cash is last year asset. सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का कैसे दिखाऊंगा मैं? इधर देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मुझे बताओ कितना है लास्ट ईयर? 2000 की 2500? 2500, 2500। 2000 को रिसीव किया ना, 500 स्टिल इन अरियर्स। आर यू लिसनिंग? हेलो, समझा? आउटस्टैंडिंग लिखते वक्त आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये 16-17 का है। मैंने आपको बोला था लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट ईयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके सब कहां दिखने वाले हैं? प्रीवियस ईयर्स में दिखने वाले। व्हाट हैपेंड? लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट ईयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कहां से प्रकट होने वाले हैं? लास्ट ईयर एसेट। तो लास्ट ईयर एसेट में 2500 था,
2000 मिला है, अभी कितना मिलना बाकी है? 500. That was for 16-17. What about 17-18? What about 17-18? कितना था आउटस्टैंडिंग? हाँ, मतलब टोटल था 4. 3 + 1 4,000. This is for 17-18. 16-17 and 17-18. मिला? 4 में से 3 मिला है, 1000 अभी भी मिलना बाकी है. ये गया दिमाग में आपके? हेलो, समझा कि नहीं? देन 18-19 का कहाँ जाएगा? 18-19 इस करंट ईयर में 70. इस पे भी डॉट है ना? क्या डॉट है, चेक करो. व्हाट इज अ डॉट? बताओ कितना है? So 70 + 8, that is 78. Understood? डोनेशन आधा आधा करना है, तो बाय डोनेशंस 15 था ना, लेस बिल्डिंग फंड 50%, 7.5 हटाओ, और वो 7,500 इधर जाएगा बिल्डिंग फंड. बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर कितना था? बिल्डिंग फंड 47. फंड का फंडा याद है? लास्ट ईयर से करंट ईयर लेके आओ और फिर उस पे जो भी पैसा आया वो ऐड. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 54,500 in the outer part. 1 to 500. Understood? What? Capital fund 1. Okay. समझ रहा है यहाँ तक? बिल्डिंग फंड क्लियर है. एंट्रेंस फीस का क्या बोला पढ़ो? कितना? 70% कैपिटलाइज है, मतलब 30% इनकम में जाएगा. 1700 है ना, लेस 70% कैपिटलाइज, मतलब 17 7 119 1190 हटाओ 510, और कैपिटल फंड में एड एंट्रेंस फीस 70%, which is 1190. इधर ऐड हो. क्लियर? लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू है इन दिस सम 19310. This is fully revenue 17,000, and tournament receipts are income. Receipts are income 60,000. Okay. Now you take the adjustments. 190. फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया है, ना. थर्ड देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अर्लियर 2,500 2,000 मिला है, मतलब 500 अभी भी मिलना. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे दिखाने का? पहला 16-17 का 500 बाकी है, फिर 17-18 का कितना बाकी है? 1000, और 18-19 का कितना बाकी है? 8,000. तो टोटल आउटस्टैंडिंग इज 9,500. मिला? हेलो, ये समझा तीनों? ये दोनों कहां से आ रहे हैं? Where do I get this 16-17 and 17-18 from? लास्ट ईयर से आ रहा है. समझ रहे हैं?
हेलो, पे अटेंशन। 16, 17, 17, 18 का कहां से टपक रहा है? लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर का अभी भी मिलना बाकी है, और ये करंट ईयर सब मिला के 9,500 हो गया। बिल्डिंग फंड लिखा है आपने, LYL CYL। बैंक ओडी लिखा है आपने, ओपनिंग बैलेंस। लो लैंड है, लैंड कितना था लास्ट ईयर? 1,50,000। ब्रिंग इट टू दिस ईयर। है कुछ SPD? नहीं। Sports material. What sports material value is that? 30,000 is what? Opening stock. एक इफेक्ट इधर है, एक इफेक्ट एसेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया दोनों, करंट ईयर का भी दे दिया। अभी लास्ट वन, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। देखो एक इफेक्ट इधर है लेस, दूसरा एसेट में लिखूंगा। ये प्रेजेंटेशन देख लो। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? क्लोजिंग स्टॉक इज 8,000 लेस डेप्री। इसको डेप्री करना है बोला 1000 से, तो 8 - 1 7। एंड सेकेंड इफेक्ट डेप्री का, डेप्रीसिएशन ऑन स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, डेप्रीसिएशन ऑन स्टॉक जो प्रैक्टिकली नहीं होता लेकिन इधर दिया है। गया दिमाग में? हो गया सब खत्म। टोटल 163,010 प्लस डेफिसिट आ रहा है ये। हेलो, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ पोर्ट, वो लिखा नहीं है। आई थॉट आई रोट 30,000। कैपिटल फंड ढूंढ लो। 1,12,500 टोटल कितना है? 191,500। सरप्लस 19310 आउटर कॉलम 1,33,000 एंड टैलीज। 187,500। अलग क्या था समझ में आया क्या? अलग क्या था वो समझ में आया? स्टॉक पे डेप्री था। किस पे था? स्टॉक पे। स्टॉक पे होता नहीं है। और सब्सक्रिप्शंस, यू डू अंडरस्टैंड सब्सक्रिप्शन पार्ट? एनी डाउट इन दैट? टेल मी। That was your last sum of NQ actually. होमवर्क चेक कर लो फटाफट। चेक करके आए। APO क्या आपकी? Open that app. Objective फटाफट।
ओपन ऑब्जेक्ट है 15 मिनट के बाद फास्ट चलो अगर वो नहीं है आपको फोटो ले लो बाजू वाले से आईफोन वाले लोग के लिए फोटोज ले लो डाल दो ग्रुप पे डाल दो एनएमबीटी पर फर्स्ट वन फिलअप्स देख लो फटाफट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स रेंडर्स डैश सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज सोशल सर्विसेज इज इट क्लियर समाज सेवा डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट मतलब नॉन रिकरिंग घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट नॉमिनल अकाउंट गॉट इट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंट ईयर रिप्रेजेंट्स एन एसेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in advance during the year represents liability excess of income or expenditure is termed as surplus not for profit concerns prepared dash account at the instead of P&L account income and expenditure closing balance of receipt and payment account usually represents cash and bank balance not for profit organization are also called as service organization expenditure on purchase of building is a dash expenditure capital expenditure one word form of organization providing services to the society only non-profit an account which is prepared for by non-profit concern instead of P&L account income and expenditure donation received for specific purpose specific donation या specified donation okay दो इधर ऑब्जेक्टिव है ध्यान रखना डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन और फंड क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड एज एंडाउमेंट फंड ट्रिकी है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज स्पेसिफिक डोनेशन स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक एंड फंड क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज एंडाउमेंट फंड ओके कैपिटल रिसीट से बेटर है स्पेसिफिक डोनेशन receipts which are not ये capital receipts है receipts which are not recurring in nature this is capital वो capital receipts में भी यहाँ दिया हुआ but that's okay वो specific donation लेगा then an account which records only revenue items in case of not for profit concerns income and expenditure account which records only cash transactions in case of income and expenditure in case of NPO only cash transactions which account receipt and payment फर्क समझ में आया revenue is income and expenditure cash transaction is receipt and payment the income which is earned during the year but not received outstanding income receivable credit balance of income and expenditure account surplus you know what is credit balance credit बड़ा है debit छोटा है excess of total of assets over liabilities of a non-profit concern capital fund all such receipts which are non-recurring in nature and not forming a part of income capital receipt true or false with reasons है पहले true or false देख लो reason पढ़ लेना not for profit concerns do not have profit motive true charitable institutions prepare P&L account at the end of each financial year what do they prepare income and expenditure There is no difference between receipt payment account and income expenditure. बहुत सारे हैं ओके एक तो कैपिटल रेवेन्यू नहीं होता है यहाँ पे रेवेन्यू होता है नॉन कैश नहीं दिखता है यहाँ पे दिखता है ओके लास्ट ईयर करंट ईयर दोनों होता है रिसीट पेमेंट यहाँ पे खाली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स आइदर सरप्लस और डेफिसिट ट्रू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डू नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस फॉल्स ऑलवेज कैश होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉल्स दे डू Purchases of sports equipment is a capital expenditure. True. Long term. Fixed asset. Income and expenditure account is a real account. False. Nominal. Receipt and payment account contains only transactions relating to current year. False. Receipt payment includes all bhelpuri. Last year, current year, next year, सब कुछ. Income and expenditure only current year. Remember? Excess of assets over liabilities is called capital fund. True. Reasons read करना अच्छे से. याद रखना बोर्ड्स में ट्रू और फॉल्स दो टॉपिक से आने का मैक्सिमम चांस है
फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। बाकी किसी टॉपिक से आने का चांस इतना, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैक्सिमम बोर्ड का वेटेज ऑब्जेक्टिव्स का 2 मार्क है, बाकी चैप्टर्स का। खाली एनपीओ और फाइनल अकाउंट का वेटेज 4 मार्क का होता है ऑब्जेक्टिव्स का। बाकी सब चैप्टर का मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव वेटेज इज हाउ मच? 2 मार्क। और एक ट्रू और फॉल्स कितने मार्क का होता है? 2.5। तो बाकी सब चैप्टर से ट्रू और फॉल्स आने का चांस बहुत कम है, समझा? एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स। फिलिप्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर एंगेजेस इन trading activity. Not for profit organization is called as service organization. Receipt and payment account falls into the category of real account. In receipt and payment account, the summary of dash transactions are recorded. Cash and bank. Income and expenditure account is similar to the dash account of trading concern. Profit and loss. Credit side of receipt payment account shows cash, receipts or payments. क्रेडिट साइड में क्या दिखता है? पेमेंट। डेबिट साइड में रिसीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल। मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ पीएनएल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज डैश रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट। द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आर रिलेटेड ओनली टू द करंट ईयर। सही बात। 1 सेंटेंस गो थ्रू कर लेना। टेबल पे आ जाओ फटाफट। इनकम 10,000 है, एक्सपेंडिचर पता नहीं, सरप्लस डेफिसिट, डेफिसिट 5 है, 15 का एक्सपेंस होगा ना। 8 का इनकम है, एक्सपेंडिचर पता नहीं है, 4 का सरप्लस है, 4 का एक्सपेंस होगा। कितने का इनकम है? एक्सपेंडिचर 15 है, सरप्लस 8 है, 23 का इनकम होगा। 7500 एक्सपेंडिचर 9,000, 1500 का डेफिसिट। 15,000 का इनकम, एक्सपेंडिचर 11,300, सरप्लस ऑफ 3,700 मिला। सैलरीज पेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टोटल 1100 है, पेड सैलरीज पेड है, पेड 1100 पे किया है, प्रीपेड 100 रुपया है, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 1000। 2700 पे किया है, प्रीपेड पता नहीं है, 2000 हो गया, तो प्रीपेड कितना है? 700। 8250 पे किया है, प्रीपेड पता नहीं है, 6650, दैट इज 1600। 1200 पे किया, आउटस्टैंडिंग 200, 1400, 1400। कितना पे किया पता नहीं, आउटस्टैंडिंग 600, तो 5100 हो गया, 4500। एंड 1800 है, आउटस्टैंडिंग पता नहीं है, 2200, 400 आउटस्टैंडिंग। रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1300 रिसीव किया, रिसीव एडवांस 200 है, 1100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कितना रिसीव किया पता नहीं, 400 प्री रिसीव्ड है, तो 1400 हो गया, तो कितना रिसीव किया होगा? 1800, 1800। 2650 रिसीव किया है, प्री रिसीव पता नहीं है, तो 2000 हो गया, तो कितना होगा? 650 होगा। अक्रूड मतलब रिसीवेबल, कितना रिसीव किया पता नहीं, 290 इज रिसीवेबल टू 3190,